अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज मोहम्मद असद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे आप किस तरह से अपने उस कंप्यूटर के ऊपर विंडोज 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपका कंप्यूटर विंडोज 11 को सपोर्ट नहीं करता। दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपने विंडोज 11 वाली फाइल को किस तरह से क्रिएट करना है। उस फाइल को बनाने का तरीका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें, उस वीडियो को देख लें ताकि आपको विंडोज 11 बनानी आ जाए, जो कि आपने किस तरह से पैच करनी है अपने किसी अनसपोर्टेड पीसी पर विंडोज 11 को इंस्टॉल करने के लिए। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम उसी अनसपोर्टेड पीसी के ऊपर विंडोज 11 को इंस्टॉल करने वाले हैं और जानेंगे कि विंडोज 11 किस तरह से आपने इंस्टॉल करनी है और किस तरह से आप अपनी विंडोज 11 को रन कर सकते हैं एक ऐसे पीसी के ऊपर जिसके ऊपर विंडोज 11 की सपोर्ट ही नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने यूज किया है Core i5 3rd जनरेशन के एक लैपटॉप को, जिसके ऊपर विंडोज 11 नहीं चलती बिकॉज इसके ऊपर TPM और सिक्योर बूट अनेबल नहीं है, मगर फिर भी हम इस कंप्यूटर के ऊपर विंडोज 11 को इंस्टॉल करेंगे और अभी सारा कुछ आपको मैं स्क्रीन पर प्रोसेस करके दिखाऊंगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से आप विंडोज 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने एक अनसपोर्टेड पीसी के ऊपर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी हमारे पास जो कंप्यूटर है इसका आप देख सकते हैं कि Core i5 3rd जनरेशन है और 8GB रैम है। तो Core i5 3rd जनरेशन के ऊपर हमारे पास विंडोज 11 जो है उसकी सपोर्ट इस टाइम नहीं है। तो दोस्तों, विंडोज 11 की एक USB मैंने बूटेबल करके रख ली है, जैसे कि मैंने आपको तरीका बताया था जिस तरीके से आप विंडोज को बूटेबल बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी वो बूटेबल पेन ड्राइव हमारे पास अवेलेबल है। तो इस पेन ड्राइव को हम जल्दी से अपने कंप्यूटर में लगाते हैं और उसके बाद विंडोज के इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी विंडोज 11 अभी बूट हो जाएगी या नहीं। तो दोस्तों, ये USB हमने लगा दी है। इसके बाद हम अपने कंप्यूटर को यहाँ पर रीस्टार्ट करेंगे ताकि हम अपनी बायोस के मेन्यू को ओपन कर सकें। तो यहाँ पर हम इसे रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही रीस्टार्ट होगा आपने एस्केप वाले बटन को प्रेस करना है। कुछ कंप्यूटर्स में F9 बटन से बायोस खुलती हैं, कुछ में F12 से भी ओपन होती हैं, तो वो आपने अपने कंप्यूटर के हिसाब से देख लेना है। मोस्टली यही 2 से 3 आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर हमें F12 से बूट करना पड़ेगा, तो मैं F12 को प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो बायोस का बूट का सेटअप है वो लोड हो चुका है। इसके बाद हमने अपनी विंडोज को बूट करवाना है। तो यहाँ पर आपने लेगेसी बूट में जाना है और USB स्टोरेज डिवाइस को बूटअप में लेकर आना है। तो हम इसे क्लिक कर देते हैं और कोई भी की प्रेस करनी है ताकि आपकी विंडोज जो है वो बूट हो सके। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो बूटिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है और अभी हमारे इस कंप्यूटर के ऊपर जिस पर के विंडोज 11 सपोर्ट ही नहीं करती, तो दोस्तों बूटिंग का जो स्टेप है वो स्टार्ट हो चुका है और अभी हमारे इस कंप्यूटर के ऊपर जिस पर के विंडोज 11 जो है वो सपोर्ट ही नहीं करती उस पर हम विंडोज 11 को रन करेंगे। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी जो विंडोज है वो स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी पास विंडोज 11 का जो सेटअप है वो आ चुका है और हमारे पास विंडोज 11 मैंने डाउनलोड की थी 64 बिट वाली, तो वो विंडोज हमारे पास पड़ी हुई है। तो इसमें से हमें इंस्टॉल करना है विंडोज 11 प्रो को। तो विंडोज 11 प्रो के इस वर्जन को हम यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। फोकस का थोड़ा सा इशू होगा बिकॉज स्क्रीन की काफी ज्यादा लाइट है जिस वजह से ये फोकस में मसला आ रहा है। तो इसको मैं देखता हूँ, तब तक हम इसके विंडोज 11 प्रो के इस सेटअप को सिलेक्ट करके रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको नेक्स्ट करता हूँ और अभी हमारा बेसिक विंडोज का सेटअप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अपने थोड़े से फोकस को भी कंट्रोल कर लेता हूँ और देखता हूँ कि इसको किस तरह से आपको मजीद अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड की जा सके। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो कंप्यूटर है वो यहाँ पर आ चुका है। अभी आई होप आपको स्क्रीन सही तरह से नजर आ रही होगी। तो ये हमारी वो ड्राइव है जिसके अंदर हमने विंडोज को फ्लैश करना है। तो हम इस ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, ओके प्रेस करेंगे और अभी हमारी जो ये ड्राइव है वो फॉर्मेट हो जाएगी। फॉर्मेट करने के बाद हम नेक्स्ट वाले बटन को प्रेस कर देंगे और हमारी विंडोज की इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया जाएगा और यहाँ पर हमारी जो मेन फाइल्स हैं विंडोज की वो कॉपी होकर हमारी सी ड्राइव के ऊपर इंस्टॉल हो जाएंगी। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक कि ये फाइल्स यहाँ पर इसके ऊपर राइट होती हैं, तब तक लिए वीडियो को मैं पॉज कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारी विंडोज कंप्लीट हो चुकी है और अभी ऑटोमेटिकली हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा। जैसे कि कोई भी विंडोज इंस्टॉल करते वक्त आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट पकड़ता है। तो अभी ये कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा और विंडोज 11 के अंदर बूट होगा। जी हाँ, तो दोस्तों फाइनली विंडोज 11 का सेटअप हमारे सामने आ चुका है। तो अभी यहाँ पर ये हमसे हमारा रीजन पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान यहाँ पर ढूंढकर सेलेक्ट कर लेता हूँ।
तो फ्रेंड्स अभी विंडोज 11 का कुछ बेसिक सा सेटअप है, इसको मैं जल्दी से रेडी करता हूँ और आपको ऑन करके भी दिखाता हूँ कि कंप्यूटर का CPU, प्रोसेसर, कंप्यूटर का मॉडल, सारा कुछ जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था वो दोबारा मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फाइनली हमारे सामने विंडोज 11 जो है वो बूट अप हो चुकी है और विंडोज 11 का फर्स्ट इम्प्रेशन हमारे उस पीसी पर जिस पर कि विंडोज 11 सपोर्ट ही नहीं करती। और दोस्तों ये वो मेथड मैंने आपको बताया है जो कि आपको अभी तक यूट्यूब पर किसी भी बंदे ने इस मेथड को नहीं बताया होगा, बिकॉज सारे यूट्यूबर्स दूसरी तरह से एक मेथड परफॉर्म कर रहे थे और मैंने चाहा कि क्यों ना हम एक ही कंप्यूटर के ऊपर रहते हुए ही अपने सारे कामों को निमेट सके। तो मैंने चाहा कि क्यों ना एक ही कंप्यूटर के ऊपर रहते हुए हम अपने तमाम तर कामों को परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पर ये वो मेथड है कि आप अपने एक ही कंप्यूटर को यूज करके तमाम तर एक्शंस जो है वो उसी कंप्यूटर पर परफॉर्म करेंगे और आपकी विंडोज जो है वो रेडी हो जाएगी, विंडोज 11 बन जाएगी और आप बड़े ही आसान तरीके के साथ अपनी विंडोज 10 को पैच करके विंडोज 11 बना पाएंगे। तो दोस्तों कोशिश करूंगा कि इसका लिंक, इस विंडो जो मैंने बनाई है इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि काफी हैवी फाइल है तो कोशिश जरूर करूंगा कि आपको लिंक प्रोवाइड करूं। अगर लिंक प्रोवाइड ना कर सकूं तो आप इसी तरीके को फॉलो कीजिएगा और किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने विंडोज 11 आ चुकी है और ये हमारा विंडोज 11 का वर्जन है और आपको कंप्यूटर दिखा दूं कि कोर i5 3rd जनरेशन 8GB रैम और वही सारा कंप्यूटर है और उसी के ऊपर ही हमने इसको इंस्टॉल किया है। जी हाँ तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देख ली, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से कीजिएगा और इसी तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।